26 दिसंबर साल 2004 दुनिया के इतिहास में एक ऐसा भयानक और डरावना दिन है जो यादों से हटता ही नहीं है। आधुनिक दुनिया में इंसानों ने पहली बार समुद्र में उठती हुई ऐसी खौफनाक लहरें देखी जिन्होंने कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 2004 में आई सुनामी का कारण था इंडोनेशिया के पास हिंद महासागर में समुद्र के अंदर आया एक बहुत विशाल भूकंप। इस अर्थक्वेक की वजह से हिरोशिमा में गिराए गए 40,000 एटम बॉम्ब्स के बराबर ऊर्जा रिलीज हुई थी। 30 मीटर यानी 6 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरों ने देखते ही देखते 2.5 लाख से ज्यादा इंसानों को मौत की नींद सुला दिया था। बर्बादी और तबाही की इन लहरों की मार हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका तक महसूस की गई थी। 7 सालों बाद ऐसा ही मंजर देखने को मिला जापान में, जिसने 2011 में एक बार फिर से सुनामी की लहरों ने मानवता को झकझोर कर रख दिया था। जब सुनामी की लहरें इतनी तबाही मचा सकती है तो सोचिए मेगा सुनामी कितनी विनाशकारी होगी। महासुनामी के दौरान समुद्र में उठने वाली लहरें कम से कम 100 मीटर ऊंची होती हैं, यानी 2004 की सुनामी की लहरों से 3 गुना ज्यादा ऊंचाई, और इनकी अधिकतम ऊंचाई 1 किलोमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकती है। अगर दुबई इसकी सीधी चपेट में आया हो तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी पानी में डूब जाएगी। समुद्र का पानी जमीन पर सैकड़ों किलोमीटर तक अंदर घुस जाएगा, और यह सब इतनी तेजी से होगा कि किसी के पास बचने का कोई भी मौका नहीं होगा। महासुनामी की सबसे पहली वेव तो बस एक शुरुआत होती है। उसके बाद कुछ ही मिनटों से लेकर घंटों के अंतराल में एक के बाद एक और छोटी लहरें भी तबाही मचाती रहेगी। हकीकत तो यह है कि महासुनामियां अब तक धरती पर अनेकों बार आ चुकी है, जिनके वैज्ञानिक सबूत आज भी मौजूद है। आज से 66 मिलियन साल पहले डायनासोर धरती के राजा हुआ करते थे। हर तरफ इन्हीं विशाल प्राणियों का बोलबाला था। लेकिन फिर एक दिन दूर अंतरिक्ष से आई एक आफत ने धरती पर से डायनासोर को हमेशा के लिए मिटा दिया। 12 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक पिंड धरती से टकराया, जिसने भयंकर भूकंपों से लेकर महासुनामी तक पैदा की। उस इम्पैक्ट से पैदा हुई महासुनामी की लहरों की ऊंचाई 200 से लेकर 500 मीटर तक आंकी गई है। धरती के नजदीकी इतिहास में यह सबसे भयंकर महासुनामी थी, जिसने धरती के एक बड़े हिस्से पर तबाही मचाई। क्या धरती पर भविष्य में भी कोई महासुनामी आ सकती है? इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों के विचार आपस में बटे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक भयंकर महासुनामी संभव है, जबकि कुछ कहते हैं कि अगर कोई महासुनामी आई भी तो उसका प्रभाव बहुत कम एरिया में होगा। धरती पर महाप्रलयकारी मेगा सुनामी आ सकती है तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा किसी बड़े उल्का पिंड का समुद्र में गिरना। अगर ऐसा कोई आकाशीय पिंड आकार में 20 से 30 किलोमीटर का भी हुआ तो संभव है कि पूरी धरती से 99% जीवन खत्म हो जाए और हम इंसान पूरी तरह से। पृथ्वी का इतिहास बताता है कि ऐसी महाविनाशकारी घटनाएं हर 50 से लेकर 100 मिलियन सालों में एक बार होती रहती है। पिछली बार ऐसा 66 मिलियन साल पहले हुआ था, यानी धीरे धीरे इसकी संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ किसी आकाशीय पिंड के धरती से टकराने से ही महासुनामी आए ऐसा नहीं है। किसी बड़े भूकंप से या ज्वालामुखी के फटने से या फिर अचानक से लाखों टन मलबे के समुद्र या झील में गिर जाने से भी महासुनामियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि इनका प्रभाव एक छोटे एरिया में ही रहने से ये इतनी विनाशकारी साबित नहीं होगी। ऐसी छोटे प्रभाव वाली मेगा सुनामियां पिछले 500 सालों के दौरान धरती के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 15 बार आ चुकी है। सुनामी के आने से पहले समुद्र का पानी पीछे चला जाता है। अगर आप समुद्र के किनारे टहलते हुए देखें कि पानी अचानक से कम हो गया है और दूर तक जमीन नजर आने लगी है, तो जितनी जल्दी हो सके किसी ऊंचे स्थान पर चले जाइए। समुद्र का पानी जितना पीछे जाता है उतनी ही भयंकर और प्रलयंकारी सुनामी की लहरें होंगी।